बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आत्मदर्शनम यानी अपनी आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार। आइए स्वयं से मुलाकात करें। और आज है मुलाकात नंबर 16। पता ही नहीं चला कब 3 महीने कब 4 महीने होने वाले हैं हमारे छोटे से कार्यक्रम को शुरू हुए। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं धर्म का 7वां लक्षण यानी बुद्धि। उससे पहले चलते हैं बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस जो हमारे बच्चे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी खुशी बिटिया की ओर जो लेकर आई हैं बूझो तो जाने। तो आप सभी तैयार हो जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। कौन सा लक्षण ये बता रही हैं रिडल्स के रूप में खेलेंगे और साथ में बूझेंगे भी। आई होप सबके हैंड्स रेज्ड होने चाहिए। मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ और जी, और आप तैयार है ना खुशी? हैंड रेज कीजिए बेटा। खुशी आर यू रेडी? यस, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा और एंड आई एम शेयरिंग द पीडीएफ। जी, तो खुशी दीदी के साथ तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, बूझो तो जाने श्री प्राणनाथ जी वाणी प्रस्तुत करते हैं आत्मदर्शनम की ओर से फ्यू रिडल्स। बूझो तो जाने और पहली रिडल, पहली बूझो तो जाने ये रही। हाँ जी बेटा। क्रोध को कर देता हूँ खत्म, दिल को बना देता हूँ नर्म, मांगने में मुझे कभी ना करना शर्म, मांगे कोई तो दे देना होकर विनम्र, बताओ कौन हूँ मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्रोध को कर देता हूँ खत्म, दिल को बना देता हूँ नर्म, मुझे मांगने में कभी न करना शर्म, मांगे कोई तो दे देना होकर विनम्र, बताओ कौन हूँ मैं। बताओ कौन हूं मैं। बहुत सुंदर। देखिए खुशी दीदी कितने प्यार से पूछ रही हैं। और ये बताएंगे देवांश बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी। जी, क्षमा। आर यू श्योर? यस। अरे वाह, क्यों लगा बेटा आपको ये क्षमा है? क्योंकि मांगने से क्रोध खत्म हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर। आई होप खुशी ये ठीक लग रहा है ना? हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर जी। खुशी आप बोलिए बेटा। मैं हूँ धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा। बहुत सुंदर। तो आ, कौन बताएंगे कि ये धर्म का दूसरा लक्षण है? और यदि हम 10 लक्षण होते हैं, 10 लक्षण है ना, तो नीचे से काउंट करें तो ये कौन सा लक्षण हुआ? दूसरी तरफ से काउंट करें तो कौन सा लक्षण हुआ? नीर बेटा। नीर, नीर नीर कौन सा हुआ? नाइन्थ हुआ। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रिडल की ओर। जी बेटा। पराई चीज पर आ गया दिल, क्या चुपचाप इसे कर लूं हासिल, अंदर से मत बोल रहा है मत भूल वो तुझे देख रहा है, बताओ कौन हूँ मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पराई चीज पर आ गया दिल, क्या चुपचाप इसे कर लूं हासिल, अंदर से मन बोल रहा है मत भूल वो तुझे देख रहा है, बताओ कौन हूँ मैं। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटा। आप बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं खुशी बेटा। किया। हाँ जी, आप बताइए बच्चे। हाँ वो जी, है। फिर से बोलिए। हंसते। अस्ते। अस्ते यानी क्या अर्थ होता है उसका?
चोरी ना करना। अरे वाह, बिल्कुल आपको पता है बेटा कि यह चोरी ना करना इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये कौन से नंबर का लक्षण है, आपको याद है क्या बेटा? चौथे नंबर पे, अरे फोर्थ वाह, नंबर। मुझे लगा आप काउंट करेंगी। आपने तो काउंट भी नहीं किया, आपको पहले से ही पता था। हाँ जी। अरे वाह, यू आर सो स्मार्ट, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सही, चौथे नंबर का। एक बार रिपीट कर दीजिए, 4 तक रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट कौन सा होता है? धैर्य, क्षमा, दम, से। वेरी गुड। ये देखो, बच्चों से एक क्वेश्चन पूछो और वो सारे आंसर कर देते हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ जी बेटा, खुशी बिटिया। मैं हूँ धर्म का चौथा लक्षण, अस्तेय। सो ब्यूटीफुल। सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी। जब मुश्किलों से लगने लगे डर, हिम्मत साथ छोड़ दे बीच सफर। धीरे धीरे बढ़ते चलो लेकर परब्रह्म का नाम, भाग जाएगा डर, हो जाएंगे सब काम। बताओ कौन हूँ मैं? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जब मुश्किलों से लगने लगे डर, हिम्मत साथ छोड़ दे बीच सफर। धीरे धीरे बढ़ते चलो लेकर परब्रह्म का नाम, भाग जाएगा डर, हो जाएंगे सब काम। बताओ कौन हूँ मैं? बहुत सुंदर। पर ब्रह्म अक्षरातीत की ओर ले जाता हुआ ये धर्म का लक्षण, बताओ तो कौन सा लक्षण है ये? जी राघव बेटा, प्रणाम जी। दम, दम, हाँ जी। दम है। अच्छा, दम लगता है आपको? क्यों लगता है, दम क्यों लगता है? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे वाह, आपने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया आज? हम तो आपको देखना चाह रहे थे। बहुत सुंदर बेटा, दम बोला आपने, वेरी ब्यूटीफुल। अब फिर से बोल दो, आपने ऑन कर लिया ना। क्यों? दम, क्योंकि कंट्रोल नहीं करते हम। अच्छा, कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो। अभी हम पूछते हैं कबीर बेटा से, आपको कौन सा लक्षण लगता है बेटा? धैर्य और दम दोनों है। दोनों है? ओए होए, धैर्य कैसे? धैर्य कैसे लगता है? अच्छा ये बताओ, धैर्य कौन से क्योंकि नंबर का? कंट्रोल करना। अच्छा, धैर्य कौन से नंबर का लक्षण होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। पहला होता है। पहला। ये तो पूरी तरह से रटे पड़े हैं, आपको पूरे याद हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब फाइनल बता देंगे देवांश, धैर्य या दम? धैर्य। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर जी। खुशी बेटा, फाइनल यू कैन टेल नाउ। मैं हूँ धर्म का पहला लक्षण, धैर्य। अति सुंदर। और इसमें जरूरी नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारे लक्षण और भी आंसर में आ सकते हैं, पर धैर्य मुख्य रूप से ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत सुंदर। हाँ जी, राघव का भी बिल्कुल राइट है, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, बिल्कुल राइट एक्सप्लेन कर रहे थे जी। खुशी बेटा। हम पांचों को रखेगा जो काबू में नहीं फंसेगा हमारे झूठे जादू में। अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा, जीवन में सदा सफलता पाएगा। बताओ कौन हूँ मैं? एक बार रिपीट करती हूँ। हम पांचों को रखेगा जो काबू में नहीं फंसेगा हमारे झूठे जादू में। अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा, जीवन में सदा सफलता पाएगा। बताओ कौन हूँ मैं? बताओ कौन हूं मैं? विष्णु, आप बताइए। विष्णु बेटा। धैर्य दीदी। धैर्य। पांचों क्यों लिखा है, या हम पांचों? ना, धैर्य धैर्य नहीं, इंद्रिय निग्रह। अरे वाह, कैसे इंद्रिय, इंद्रिय निग्रह कैसे? अच्छा, इंद्रिय निग्रह कौन से नंबर का लक्षण है? कौन बताएंगे? राकेश बेटा, आप बताइए। राकेश, आप बताइए बेटा। प्रणाम जी। इंद्रिय निग्रह 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे आता है? आपको लगता है इंद्रिय निग्रह इज द आंसर? हाँ। अरे वाह, बिल्कुल सही।
अति सुंदर। जी खुशी बेटा। मैं हूँ धर्म का छठा लक्षण, इंद्रिय निग्रह। जी वेल डन। आप सब पे हम सबको गर्व है। 100% यू गेव एंड 100% यू गॉट। अति अति सुंदर, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अब चलते हैं हमारे आर्यन बेटा की ओर। थैंक यू खुशी, आपने बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट किया और हमारी प्यारी सी सुंदर साथ ने बहुत सुंदर बूझो तो जाने बनाए भी बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं आर्यन बेटा के पास। वो बहुत प्यारा एक धर्म का लक्षण हमारे लिए लेकर आए हैं। आर्यन, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का मेरा विषय है इंद्रिय निग्रह। मैं आप सबके सामने इंद्रिय निग्रह के बारे में बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि इंद्रिय निग्रह क्या होता है। दोस्तों हम सब तो साइकिल तो चलाते ही है, सड़क पर और भी बहुत सारे व्हीकल्स देखते हैं। सोचिए अगर इन सब में ब्रेक्स ना हो तो क्या होगा। किसी को चोट लग सकती है, यहाँ तक कि कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इसीलिए सभी वाहनों की स्पीड को नियंत्रण करने के लिए उनमें ब्रेक्स होती है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां है जिनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ये 5 इंद्रियां है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की जानकारी देते हैं और जीवन चलाने में मदद करते हैं। इन सबको अपने नियंत्रण में रखना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। अगर हम इन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो अपने वश में कर लेते हैं और सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जीवन में अनुशासन रखने के लिए इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। अगर हम अपने इंद्रियों का अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा मन शांत होगा और हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और समय समय पर खुद का निरीक्षण कर सकेंगे। इसीलिए इंद्रिय निग्रह का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस मुझे कोई भूल हुई तो मुझे माफ कर देना। अरे वाह, बहुत सुंदर। इंद्रिय निग्रह के बारे में जब एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि कैसे अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है तो कितना सुंदर लगता है और कितनी सुंदरता से आपने समझाया। हम सब कोशिश करेंगे अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने की। अब चलते हैं हमारी चेतना दीदी, आप सबकी प्यारी चेतना दीदी आ रही हैं धर्म का 7वां लक्षण समझाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कौन सी स्टोरी लेकर आई हैं दीदी हमारे लिए। प्रणाम जी चेतना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर को मेरे प्रेम प्रणाम। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब सुनाना चाहूंगी। अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड, जिसका मतलब है कि अगर आप फिट रहोगे, अच्छा खाना खाओगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो कोई बता सकता है कि आज की स्टोरी किस बारे में है, कौन सा लक्षण है वो? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो बुद्धि है, बता रहे हैं कबीर बेटा, बोलिए बोलिए कबीर। अरे वाह, बुद्धि। बिल्कुल वेरी गुड। वेरी गुड जी। तो हमारी जो बुद्धि है वो हमें बहुत सारी बातें बताती है, मतलब हमारे नेगेटिव थॉट्स और हमारे पॉजिटिव थॉट्स। जी आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं सबको, म्यूटेड हैं सब, यस, हाँ जी बोलिए। तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी बुद्धि है, वो हमें बताता है कि हम जो भी अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, वो हमें कौन रिस्पॉन्ड करता है? ब्रेन, हमारी बुद्धि। जैसे कि अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो वो कौन सी बुद्धि है? विवेक बुद्धि है। जब हम सच बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो ये विवेक बुद्धि है जो हमें बताती है कि हाँ हम सही कर।
और नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, कभी कभी झूठ बोलना जो कि बुरी बात होती है, घमंड करना जो कि बहुत बुरी बात होती है, तो वो होती है कुबुद्धि। तो हमें हमेशा कौन सी बुद्धि जो है हमें यूज करनी चाहिए, वो होती है विवेक बुद्धि, क्योंकि विवेक बुद्धि हमेशा हमें सही रास्ते पे लेके जाती है। तो आज हम ऐसे ही एक बुद्धि से रिलेटेड 4 ब्राह्मणों की स्टोरी जो है वो सुनेंगे, और आप सब बहुत ध्यान से सुनोगे। लास्ट में मैं क्वेश्चंस पूछ स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, 4 ब्राह्मण मित्र, वे सभी बहुत विद्वान थे, सबको बहुत नॉलेज थी, लेकिन उनमें से एक के पास केवल साधारण बुद्धि। तीन तो बहुत विद्वान समझते थे खुद को और एक साधारण बुद्धि वाला था। बाकी तीनों को अपनी बुद्धि पे बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो अपनी विद्या का प्रयोग करके, उसका उपयोग करके धन कमाते हैं, इसका यूज करना चाह रहे थे वो। तो वे चारों एक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक जंगल था। जैसे ही वो जंगल पहुंचे, वहां पे उन्हें एक मरा हुआ शेर मिला। जब उन्होंने शेर को देखा तो तीनों विद्वान जो ब्राह्मण थे, जो सब बहुत इंटेलिजेंट समझते थे खुद को, उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी विद्या से इस शेर को फिर से जीवित कर सकते। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस शेर को जिंदा कर लें। तो पहले ब्राह्मण ने शेर की हड्डियों को जोड़ दिया। तो उसने पहला काम कर दिया, हड्डियां इकट्ठी कर दी। दूसरे ब्राह्मण ने उसके शरीर में मांस डाल दिया और खाल चढ़ा दी। और तीसरे ब्राह्मण ने उसे जीवित करने के लिए जैसे ही विद्या, वो मंत्र पढ़ने वाला था, तो चौथा ब्राह्मण जो कि साधारण बुद्धि वाला था, जिसके पास ज्यादा, वो खुद में घमंड नहीं रखता था, तो उसने कहा कि रुको, ये मत करो, अगर तुमने इसमें शेर में जान डाल दी तो हो सकता है कि ये हमें खा जाए। अब तीनों विद्वान ब्राह्मण वो उसकी बात को बहुत मूर्खतापूर्ण समझने लग गए। उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू, थोड़ा ना हो सकता, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। चौथे ब्राह्मण को अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, तो इसलिए वो जल्दी से जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि कहीं वो मुझे ना खा जाए। तो वो जो साधारण ब्राह्मण था, उसे अपनी बुद्धि पे विश्वास था और वो पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। और बाकी 3 ब्राह्मण जो हैं, वो जैसे ही उसने उसमें जान डाली, तो जैसे ही तीसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, उसने शेर को जीवित कर दिया। और जैसे ही शेर जागा उठा, उसने उन तीनों पर एकदम से अटैक किया, हमला किया, उन पे झपटा और उन्हें खा गया। साधारण ब्राह्मण जो था वो तो पेड़ के ऊपर बैठा रह गया और बाकी तीनों ब्राह्मणों को वो मारकर खा गया। तो चौथा ब्राह्मण पेड़ पर सुरक्षित रहा और अपनी बुद्धि के कारण वो जीवित भी रहे। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख, हमारे लिए बुद्धि बहुत जरूरी है, हमारे पास नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, पर उसको सही समझ के साथ हमें यूज भी करना आना चाहिए। इंटेलिजेंट होना, नॉलेज होना, इट्स अ पावर, ये हमारी सुपर पावर होती है कि अगर हमारे पास बुद्धि है, उसको सही टाइम पे निर्णय लेना चाहिए, सही टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए, तभी वो बुद्धि काम की। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आपने क्या क्या सीखा इससे। बहुत सारे मैसेज कन्वे करती है ये स्टोरी, हमें बहुत सारे मोरल्स कन्वे करती है। जी हाँ जी, आशीष बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, हमें ये स्टोरी से सीख मिलती है कि भले ही हमारे पास बुद्धि है, पर हमें उसे सही जगह पे उपयोग करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतनी सारी बुद्धि है, तुम्हारे पास नहीं है ऐसे। बिल्कुल ठीक, वेरी, बहुत अच्छा। जी राकेश बेटा। प्रणाम जी। अ, इस कहानी ये कहानी का मॉरल है कि हमारे पास बुद्धि है और वो जरूरी भी है हमारे लिए, पर हमें ये भी देखना होता है कि हमें कब उसको यूज करना अपने लिए और अपने सेफ्टी के लिए। और
दूसरों की मदद भी करना चाहिए, पर अब सबसे पहले अपनी बुद्धि से सोच के मदद करना चाहिए। वेरी नाइस। जी देवांश बेटा। प्रणाम जी। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंगना बेटा। प्रणाम जी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पीयूष बेटा। पीयूष राज। प्रणाम जी। मैम, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जहाँ पे जरूरी है वहां पर। बिल्कुल सही जवाब। जी अनन्या बेटा। प्रणाम जी। हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। बहुत सुंदर। मिष्टी। मिष्टी। प्रणाम बोलो। प्रणाम जी। बुद्धि मतलब ब्रेन। हमें हमें सही जगह बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। ओप्पो के नाम से बेटा। प्रणाम जी, आपने हैंड रेज किया है। जी आप अपना नाम भी बताओ बेटा। मेरा नाम अक्षय है। प्रणाम अक्षय। जी। अक्षय जी बोलिए। बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। जी चेतना जी। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। चौथे ब्राह्मण ने कोशिश की कि वो बाकी तीनों ब्राह्मणों की भी मदद करे, पर उनका मजाक उड़ा। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। जब आपको कोई कुछ भी सिखाता या समझाता है, जैसे कि चौथे ब्राह्मण ने उनको समझाने की कोशिश की, तो उनको उसकी ही मान थी। ठीक है, तो ये कहानी को हमें, इस कहानी से जो सीख मिलती है, उनसे जो भी हमें वैल्यूज मिलती हैं, उनको हमें अपनी लाइफ में भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कुछ, जो भी उसका सही जवाब देगा, सब देंगे ना? तीनों ब्राह्मणों में कौन सी बुद्धि थी? विवेक बुद्धि थी या कुबुद्धि थी? जो 3 ब्राह्मण थे उनमें कौन सी बुद्धि थी? सारे हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं किया वो भी करें। सभी हैंड रेज करें। वेरी गुड। परम बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी बिल्कुल सही। कुबुद्धि थी उनमें। बुद्धि थी, नेगेटिव थॉट थी, है ना, वो दूसरों का मजाक उड़ा करते थे। कौन सा ब्राह्मण सबसे ज्यादा समझदार था? जी प्रियांशी बेटा। प्रणाम जी मैम। इससे चौथा ब्राह्मण बुद्धिदार था। कैसे पता आपको कि सबसे ज्यादा बुद्धि था? उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। हाँ, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी किया था और अपनी जान भी बचाई। शेर को जीवित करने वाले ब्राह्मण मूर्ख थे या विद्वान थे? माहिरा। प्रणाम जी बेटा। दीदी मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं स्टोरी सुन ही नहीं पाई। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज स्टोरी, लिखी हुई स्टोरी भी डाल देंगे। चेतना जी हमें लिखी हुई दे देंगे, बाल आत्मदर्शनम में डाल दी जाएगी। हाँ जी, तो ये अतुल एंड प्रियंका के नाम से जो है वो बताएंगे। जी बेटा। मैम प्रणाम जी बोलते। अगर कैमरा भी ऑन करेंगे बच्चे तो बहुत अच्छा लगेगा।
जी जी बोलते कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। बोल ऑल गुड। हाँ जी, देवांश बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूर्ख बुद्धि। बिल्कुल वो के थे और घमंडी भी थे ना, तो वो बिल्कुल भी विद्वान। ठीक है, तो सबने स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी और बहुत अच्छे से सबने आंसर भी किए। बहुत सुंदर, थैंक यू। चेतना दीदी का सभी थैंक यू करेंगे प्रणाम करके, हाथ जोड़ के सभी करेंगे थैंक यू दीदी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सच अ ब्यूटिफुल सेवा। तो आज हमने 7वां लक्षण सीखा, बुद्धि। अब मुझे सब बच्चे बताएंगे कि पहले 7 लक्षण कौन से हैं। धर्म के पहले 7 लक्षण सीरियल ऑर्डर में किनको याद हैं? धर्म के पहले 7 लक्षण इन सीरियल ऑर्डर, हम बड़ों को याद हो ना हो, बच्चों को सबको याद है, तो कौन बताएंगे? पीयूष राज बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिया निग्रह और बुद्धि। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। एक बार नीर आप भी दोहराइए। नीर बेटा आप दोहराइए। पहल, पहल आप दोहराइए। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि। बहुत ही सुंदर। अब आपको पता है हमारी लवी दीदी ने बहुत सुंदर प्रेयर्स बनाई थी। कौन कौन से बच्चों ने वो प्रेयर्स याद कर ली हैं या अपने फ्रिज पे या स्टडी टेबल के सामने चिपका ली हैं ऑलरेडी? और अगर नहीं चिपकाई हैं तो मम्मी पापा को बोलेंगे कि चिपका दें। हैंड रेस कीजिए, मैं तब तक वो जिनका वो मिस हो गया था सेशन उनके लिए मैं वेरी गुड, ऑलरेडी आप चिपका चुके हैं। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। मैं वो प्रेयर आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पीपीटी जो बनाई थी बुद्धि की, उसको बनाने वाले सुंदर साथ की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राघव, आशीष एंड शौर्य, विष्णु, चांद, प्रियांशी, अंजू अरोरा, गीता दीदी के घर पे, राकेश, खुशी, वेरी गुड। यदि आपने ऑलरेडी चिपका लिए हैं तो दीज वर द प्रेयर्स। मुझे कोई दिखा भी रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट, मैं अभी आपको वो करूंगी स्पॉटलाइट। प्रातःकालीन प्रार्थना, दोपहर भोजन से पहले की प्रार्थना और रात्रिकालीन प्रार्थना आज गुजराती, इंग्लिश और नेपाली में भी आपको मिल जाएंगी यदि आप गुजराती, नेपाली या इंग्लिश में चाहिए हो। वेरी गुड। अर्शिका के घर पे ये देखिए, उन्होंने अपने हाथ से लिखकर, हाथ में लिखी हुई का तो अपना ही चार्म होता है। बहुत सुंदर बेटा, अति 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 सुंदर, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आइए अब हम चलते हैं। ये देखिए, आपने यदि अपने हाथों से कुछ क्रिएटिविटी की हो तो हमें फोटो जरूर बाकी बच्चे भी भेज दीजिएगा। चेतना जी के लिए खूब आशीर्वाद चैट में आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब हम चल रहे हैं, आपको याद है ना, बहुत ही सुंदर अभी जो स्टोरी सुनाई गई है उसके मॉरल की ओर भी चलते हैं। ये देखिए जी, तो ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, यदि ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल बुद्धि काम ना कर रही हो तो वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। और नंबर 2, अहंकार। जो 3 ब्राह्मणों ने अहंकार किया ना, अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। जिस प्रकार वो तीनों ब्राह्मण मारे गए, अपनी बुद्धिमत्ता पर जो भी घमंड करेगा, जो ज्ञान का अहंकार लेगा और दूसरों की सलाह को भी अनसुना कर देगा, ये हम बड़ों के लिए भी शिक्षा है। ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना, उससे नुकसान उठाना पड़ता है। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर तर्क नहीं देना होता बल्कि प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता काम आती है। सावधानी और सतर्कता जीवन बचा सकती है। तो बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसके रिजल्ट्स को जरूर जरूर सोच लेना चाहिए। तो विजडम होनी बहुत जरूरी है। पावर ऑफ थिंकिंग। तुम जो जी, कितनी सुंदर सेवा। हमारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो, बस
खुद पे विश्वास रखो और मेहनत करो। इसकी पिक्चर लेके भी रख सकते हैं आप। ये कितना सुंदर कोट है, क्योंकि सोच पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी थिंकिंग पावर पॉजिटिव की ओर चल रही है तो आप उस पे विश्वास रखिए, खूब मेहनत कीजिए, आप उसको जरूर पा लेंगे। आत्मदर्शनम यहीं से शुरू होता है। बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग यानी कि गुड यूज ऑफ इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, परीक्षा में कठिन प्रश्न का सामना। ये देखिए, परीक्षा के दौरान एक कठिन प्रश्न सामने आ जाता है जिसे बच्चा हल नहीं कर पा रहा, तो क्या होता है उससे? घबराने की बजाय शांत मन से, एग्जाम हुए थे ना अभी अभी या हो रहे हैं, शांत मन से उसे पढ़ें। जितना भी अभी तक सीखा है उसको याद करने का प्रयास करें। अन्य प्रश्नों को पहले हल कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उस पे वापस आ सकते हैं। अंत में कठिन प्रश्न पे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बाद में वापस आए। लॉजिकल थिंकिंग और अनुमान लगाने की शक्ति का भी प्रयोग करें। हम एस्टिमेट कर सकते हैं या सोच सकते हैं ये आंसर मुझे लगता है हो सकता है। सकारात्मक बुद्धि का प्रयोग आत्मविश्वास बनाए रखते हुए समस्या की हल को यानी सॉल्यूशन की कैपेसिटी को विकसित करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी मित्र को पढ़ाई में मदद करना। एक मित्र गणित के, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको नहीं आ पा रहे, तो धैर्य पूर्वक उसको समझाएं और अपना ज्ञान उसके साथ शेयर करें। कभी जेलस मत करें कि उसको आ जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। उसे इजी एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाने का भी प्रयत्न करें। यदि खुद को डाउट हो तो अपने मम्मी पापा, शिक्षक या अन्य फ्रेंड से पूछ के सही आंसर को प्राप्त करें। और दूसरों की हेल्प करने से, टीम वर्क की भावना होने से हमेशा फायदा होता है। उससे एक तो टीम वर्क बढ़ता है और साथ ही हमारे कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल नंबर 3, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे साथ होते रहते हैं। घर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को सेव करना। बच्चा देखता है घर में पानी, बिजली का अपव्यय हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? अनावश्यक रूप से जलते हुए बल्ब और पंखे को बंद कर देना चाहिए। आप करते हैं ना सभी? नहीं जलाते फालतू की बिजली, या नल चल रहा हो तो बंद कर देते हैं ना, गलती से छूट गया हो। पानी का उपयोग सोच समझ कर करें और घर के बड़े सदस्यों को भी इसका यूज, इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस को समझाएं। घर में ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के उपयोग के बारे में भी जानकारी लें और दूसरों को भी बताएं। इस प्रकार आसपास की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये होते हैं जागरूक माइंड यानी कि विवेक बुद्धि वाले लोग। झगड़ा होने पर शांति से समाधान निकालना, इसमें धर्म का कौन सा लक्षण यूज हो रहा है? बुद्धि तो हो ही रही है, साथ में क्षमा भी यूज होती है। दो मित्रों के बीच में छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो गया, तो जल्दी से डिसीजन लेने की बजाय दोनों की बात को सुने और फिर सॉल्यूशन निकालें। और इससे क्या होता है? एक तो शांति बनी रहती है और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल नंबर 5, बच्चा मोबाइल और इंटरनेट का अधिक उपयोग कर रहा है जिससे पढ़ाई पे असर हो रहा है। मोबाइल का उपयोग सीमित करें, उसे केवल नॉलेज लेने के लिए यूज करें। ऑनलाइन पढ़ाई और एप्स का सही यूज करें। ये नहीं कि मम्मी पापा ने पढ़ाई के लिए दिया और हमने खेलना शुरू कर दिया। डिसिप्लिन के साथ स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। ये भी बुद्धि का प्रयोग भी है। और साथ में कौन सा इसमें बुद्धि के साथ साथ और कौन सा लक्षण यूज हो रहा है? कोई बच्चे बता सकते हैं? मोबाइल और इंटरनेट को सही यूज करने में कौन सा लक्षण यूज हो रहा है? और अनन्या बेटा, प्रणाम जी। जी अनन्या बेटा, प्रणाम। प्रणाम जी बेटा, कौन सा लक्षण यूज हो रहा है? दम का दम। बिल्कुल सही। इसमें दम का भी, कंट्रोल का भी इसमें बहुत अच्छा यूज हो रहा है। वेरी वेरी गुड। तो इससे टेक्निक को भी सही तरह से यूज कीजिए। बहुत ही सुंदर।
जी, ये एंड नहीं है, दिस इज नॉट द एंड, समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत, और अगला भाग जल्द ही आएगा आपके सामने, वेट कीजिएगा। अगले लक्षण के साथ मिलेंगे अगली बार। और अब एक गेम खेलेंगे बहुत जल्दी से। रेडी है ना आप सभी गेम खेलने के लिए? हमेशा रेडी रहते हैं जी। ये देखिए, फटाफट हैंड रेज होने चाहिए, तब आता है आनंद। 1 मिनट रुको, आपको आंसर ही ना पता लग जाए सारे जी। तो आइए खेलते हैं, आत्मदर्शक बनेगा कौन। आपका तो हैंड पहले ही रेज हो चुका है। आंतरिक पवित्रता का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ आंतरिक पवित्रता। ए, शरीर को साफ रखना, महंगे कपड़े पहनना, ध्यान और सकारात्मक सोच यानी कि मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी फूड खाना। आंतरिक पवित्रता किससे आती है? जी, मनसुख भाई जी के यहाँ प्रणाम जी बेटा। मंथन बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। सी, ध्यान और सकारात्मक सोच। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये बाहरी पवित्रता क्या होती है फिर बेटा? बिल्कुल सही बताया ये आपने, बिल्कुल सही। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसमें से बाहरी पवित्रता का राइट आंसर क्या होगा? इनमें बाहरी पवित्रता भी है ना, वो राइट आंसर क्या होगा उसका? जी, राजवीर रणवीर बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। महंगे कपड़े पहनना। महंगे कपड़े पहनने से बाहरी पवित्रता हो सकती है? और शरीर को साफ रखना। बिल्कुल सही, शरीर को साफ रखना इज द राइट आंसर। उससे बाहर पवित्र हो सकता है, पर अंदर की पवित्रता मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। तो इसलिए हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। और जो प्रेयर्स आपको दी गई हैं, अगर आपको अभी तक नहीं मिली हैं, आज बाल आत्मदर्शनम में 4 लैंग्वेजेस में डाल दी जाएंगी। आप सभी उनको जरूर एवरी डे 3 times ओनली फॉर 2 minutes ईच टाइम जरूर जरूर करना शुरू कीजिएगा। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर और नॉट। ओ वाओ, ग्रीन के अलावा हमने कभी कोई देखा ही नहीं कलर आता हो इसमें। बिल्कुल सही उत्तर। खेलने में हारना, ध्यान से सुनिएगा, ट्विस्ट भी हो सकता है इसमें कुछ। खेलने में हार जाना, ये दम के द्वारा कैसे सीखेंगे? हार गए हैं, अब दम का लक्षण कैसे अप्लाई करेंगे? ये खेल का हिस्सा है, अगली बार कुछ भी करके जीतूंगा ऐसा भाव रखना, या फिर मन में द्वेषपूर्ण भाव रखना, या फिर खेल का हिस्सा है, अगली बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं उसके साथ अब आज के बाद खेलूंगा ही नहीं। अब बताइए दम इसमें कैसे अप्लाई होगा और कौन सा सही आंसर लगता है आपको? ब्यूटीफुल सेवा बाय आर सुंदर साथ जी। हाँ जी, वेरी गुड। प्रणाम जी के नाम से एक प्यारे सुंदर साथ हैं, आप बोलिए प्रणाम जी। अपना नाम नहीं ले, हाँ जी, आप अपना नाम भी बताइए बेटा, बोलिए जी। आप अपना नाम लिखकर नहीं आते ना, तो आपको पता नहीं लगता कि आपको पुकारा जा रहा है, इसलिए नाम लिखकर जरूर आया करें। अमोहा बेटा प्रणाम जी। बोलो। अगली बार राम जी। अगली बार, अच्छा ए या फिर सी? सी। सी यानी अगली बार और बेटर करने की कोशिश करेंगे, राइट? जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये जी भी बहुत प्यारा बोला आपने। अव्या बेटा आप बताइए, व्हाट्स द राइट आंसर? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सी। पूरा बोलिए, सी में क्या लिखा है? खेल का हिस्सा, अगली बार। आप बड़ा भी कर सकते हो अपने मोबाइल पे ना, ऐसे जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं आप। तो सी आपकी तरफ से सी आता है। अच्छा, कंफर्म करें किसी और से, कहीं मार्क्स ही ना कट जाए हमारे। करें कंफर्म के रहने दें? चलिए,
इस पे लॉक करते हैं और देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही है कि अगली बार कुछ भी करके जीतूंगा। नहीं, ऐसा भाव नहीं, अगली बार बेटर करने की कोशिश करेंगे। इसमें दम लक्षण प्रवाहित होता है, तो इसलिए अगली बार दुख नहीं मनाना। कहीं पे हार भी मिलती है तो वो भी खेल का हिस्सा होता है। लेट्स चेक। बिल्कुल सही उत्तर, वेरी वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। आज खत्म होने वाले हैं, ओनली 1 मोर क्वेश्चन बचा है हमारा, ये फिनिश हो जाएगा। कौन बनेगा आत्मदर्शक? फिर हम सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए और बना कर दें, क्योंकि अब तो 7 लक्षण हो चुके हैं। अस्तेय हमें क्या सिखाता है? अस्तेय हमें क्या सिखाता है? ए, समस्याओं का सामना करना। बी, अधिक धन कमाने के तरीके। सी, दूसरों से कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना। डी, संतोष और ईमानदारी, यानी कि पेशेंस और साथ में ऑनेस्टी भी सिखाता है। परी, प्रणाम जी बेटा। इतने सारे हैंड्स रेज देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी परी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संतोष और ईमानदारी। डी। अरे हाँ, बहुत सुंदर। और इन मासूम प्यारी आवाजों में धर्म के लक्षण सुन के बहुत अच्छा लगता है बेटा। संतोष और ईमानदारी आपने बताया। अब हम इसी का आंसर एक बार एकता दीदी के यहाँ, आई थिंक कोई बच्चे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी एकता दीदी जी। डी, आप अपना नाम भी बताइए बिटिया। ख्वाहिश। हाँ जी, ख्वाहिश। ख्वाहिश, बहुत सुंदर नाम है आपका। बिल्कुल सही, आप पूरा पढ़ दीजिए बेटा। संतोष और ईमानदारी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। लेट्स चेक। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा। हम एक बार देखें ये कौन सा कलर होता है। ओ नो, ये नहीं है। बिल्कुल सही बताया आपने, संतोष और ईमानदारी। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, अगली बार ऐसे प्रश्न बनाइएगा भाई जिसमें सुंदर साथ की हेल्प भी लेनी पड़े, 50-50 भी करना पड़े, मूक अभिनय भी करना पड़े। ऐसे प्रश्न बनाइएगा। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्षमा का लक्षण हमें क्या सिखाता है? नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। बी, सच्चाई यानी ट्रूथफुलनेस। सी, अहंकार का त्याग। या फिर डी, ईमानदारी, ऑनेस्टी का महत्व, ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस। क्षमा का लक्षण हमें क्या सिखाता है? ये तो सारे ही बड़े अच्छे हैं, एक को छोड़ के कोई भी उत्तर हो सकता है इसमें से। लेट्स सी। दिव्यम बेटा, प्रणाम जी। मैम डी, ईमानदारी का महत्व। अच्छा, ईमानदारी का महत्व मुझे पता है। हमारे दिव्यम बेटा ने पूरे लक्षण नहीं सीखे हुए, फिर भी आपने हैंड रेस किया, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस रखा और आपने उत्तर दिया। सो ग्लैड फॉर यू। वेलकम टू आवर आत्मदर्शनम सेशन बेटा। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। तो विष्णु, आप बताइए क्या लगता है इसका आंसर? सी, सी यानी के अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। अच्छा, सच्चाई नहीं हो सकता क्या? ईमानदारी का महत्व नहीं हो सकता? क्या होना चाहिए? क्या आप बताइए। चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अहंकार का त्याग। क्यों किया अहंकार का त्याग? क्यों? बोलिए बोलिए, आप बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। क्षमा मांगने से क्या होता है? जैसे कि मेरी और मेरी सहेली की लड़ाई हो गई है और हम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा मांग के दोस्ती कर दी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया हमारी बिटिया ने, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताएंगे चांद कुशवाहा जी, प्रणाम जी बेटा। क्या ये राइट आंसर है या फिर ईमानदारी का महत्व होना चाहिए? अहंकार का त्याग
या ईमानदारी का महत्व? जरा 50-50 करके देखें आज। लेट्स सी। चलो उल्ले चले गए, सही में यही दो बच्चे हैं। अहंकार का त्याग या ईमानदारी का महत्व? बताओ बताओ। रियांश, रियांश आप बताइए। प्रणाम जी, जल्दी से रियांश। कोई भी हो, दोनों में से क्या फर्क पड़ता है ना? जल्दी से बोल दीजिए, दोनों में से एक, क्विकली। परी आप बताइए। प्रणाम जी। शायद रियांश की आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। जी परी बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अहंकार का त्याग। हाँ, उसी पे ही है सारे बच्चे, ये बिल्कुल सही उत्तर है। लेट्स गो। चलिए इसको लॉक कर देते हैं फटाफट। तो यस, बिल्कुल सही, अहंकार का त्याग। और एक और प्रश्न बचा था अभी, अच्छा हो गया बच्चों के लिए। बाहरी स्वच्छता, आउटर क्लेanलीनेस का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? ए, दिखावा करना। बी, बीमारियों से बचाव। सी, फ्रेंड्स में सम्मान पाना, रिस्पेक्ट पाना। डी, दूसरों को प्रभावित करना। बाहरी स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? What do you think? बाहर से स्वच्छ रहने का अर्थ पता है ना सबको? तो इसका क्या अर्थ है? हाँ जी, अंगना बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बी, बीमारियों से बचना, बचाव करना। अच्छा, बाहरी स्वच्छता का क्या अर्थ होता है बेटा? मतलब हमारा जो बाहर से शरीर होता है वो साफ रखना और सुंदर रखना। वेरी गुड, यानी रोज बाथ लेना, ब्रश करना, ये सब बाहरी स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। और आपने बिल्कुल सही बता दिया, ये एक ही बार में इसका पर्पस बीमारियों से बचाव ही होता है। बहुत ही सुंदर। एक और है अभी। अरे वाह, ये तो आनंद आ गया बच्चों को, मुझे लगा वही लास्ट था। स्क्रीन टाइम, इसमें आप धर्म के कौन से लक्षण को अपनाएंगे? ये तो हमने अभी अभी किया था मुझे लगता है। स्क्रीन टाइम। ए, दम। बी, शौच। सी, अस्तेय। डी, क्षमा। कौन से लक्षण को अपनाएंगे स्क्रीन टाइम में? जी कबीर बेटा। प्रणाम जी। दम। क्यों, दम को क्यों? बोलो बोलो, इतना सुंदर एक्सप्लेन करके आए हो आप मम्मी के स्कूल में जाके। सो प्राउड ऑफ यू। कैसे बेटा? यस, यू आर राइट, यू आर राइट। अमेजिंग। रियांश बेटा एक बार ट्राई कीजिए, शायद आवाज आ जाए। प्रणाम जी। आई थिंक आपको लीव करके ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, नो वरीज। हाँ जी, तो इन किन्हों ने अभी तक आंसर नहीं किया? माहिरा बेटा आप बताइए, कौन से लक्षण को अपनाएंगे और क्यों? दीदी मैं दम को अपनाऊंगी क्योंकि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, तभी हम स्क्रीन टाइम लेस कर पाएंगे। बिल्कुल सही, मन पे नियंत्रण रख के ही ये संभव हो सकता है। एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर आई थिंक। लेट्स सी, आइए अप्लाई करके देखते हैं दम। यस, परफेक्ट, ग्रीन हो जाता है ना, इसका मतलब राइट आंसर। थैंक यू सो मच। और आप तो सबसे पहले अ ग्लिम्प्स ऑफ एटर्निटी पाने की ओर, आत्मदर्शनम बनने की ओर, आप सभी आत्मदर्शक बन रहे हैं, उसकी राह पर चल पड़े हैं बच्चों। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब कहाँ चलेंगे सोचो? अब हम चितवन भी करते हैं ना हम सभी बच्चे, पर अभी मेरे पास एक बहुत प्यारी और एक और पीपीटी, एक और प्रेजेंटेशन हमारे सुंदर साथ जी ने बनाई है। आइए उसकी तरफ चलते, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स हैं अभी, है ना? आइए चलते हैं। राघव आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डिड यू लाइक द क्वेश्चंस? यस।
Only questions or answers as well? Answers. Okay. You like the questions more or answers more? Questions. ओके, वेरी नाइस। हाँ जी बेटा, आप क्या बोलो। कह रहे हैं बेटा? प्रणाम जी। जी गीता दीदी। हाँ, हमको बोल रहे हैं। बोलो प्रणाम जी। नाराज हो रहा है, रो रहा है, मेरे से तो पूछती ही नहीं है। मुझे लगा आपको अमोहा ही क्या है, बताना? मुझे लगा अमोहा है। आप बोलिए कृष्णा, आप बोलिए बेटा, क्या बता रहे हैं? मेरे से नाराज नहीं पूछा। रुको 1 मिनट रुको, मैं एक और पीपीटी खोल, चुप हो, चुप चुप चुप। एक और खोल रही हूँ। मुझे लगा अमोहा ही बैठी है, मुझे दिखता नहीं है ना, उसमें दिखता नहीं है बेटा। 1 मिनट रुकिए, मैं एक और पीपीटी खोल के लाती हूँ। डोंट वरी, बिल्कुल। हमारे भाई ने इतनी बना के दी हुई है कि कभी कमी नहीं पड़ती सुंदर साथ जी उसमें। तो 1 सेकेंड एंड हम जा रहे हैं उसकी तरफ। डोंट वरी। चित्र पहेली वैसे भी डिमांड आ चुकी थी, हमारे सेवा करने वाले सुंदर साथ जी की ओर से डिमांड आ चुकी थी कि चित्र पहेली तो आपने खिलाई नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने भी पूछ लिया। ठीक है, तो अब आपने आंसर करना है। कृष्णा मैं खोल रही हूँ, ठीक है? ये देखिए, नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकते हम किसी का भी, हम सभी सुंदर साथ है ना। ये देखिए, तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, चाहे रॉन्ग हो उल है। आंसर दिख गया क्या जी? ये तो हम कर चुके हैं, इसीलिए दिखाया मैंने। ये तो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक है ना। इसका आंसर तो क्षमा था। अब ये ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये देखो, दिस इज कॉल्ड चित्र पहेली। इस चित्र को अच्छे से देखिए, 1 साइड एंड द सेकंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अच्छे से देखिए और बताइए इसमें धर्म के कौन से लक्षण की सीख मिल रही है। ऐसा हो सकता है जो लक्षण हमने लिखा हो उसके साथ साथ और भी राइट आंसर्स हो जो आपके दिल में आ रहे हो। तो सारे ही आंसर राइट होंगे जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आत्मदर्शकों के दिल में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप बिना हिचक के सभी बोलिए। हाँ जी कृष्णा बेटा, आप बोलिए सबसे पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या समझ आ रहा है? कौन सा जी लक्षण? हाँ, क्या आ रहा है बताओ। पढ़ना है, ये तो धैर्य। नहीं, ये पढ़ रहे हैं ना, इधर बच्चे इधर भी पढ़ रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? बुद्धि और बुद्धि। कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं? बुद्धि सुना था। बहुत सुंदर। अच्छा, ये गुड वाली बुद्धि है या बैड वाली बुद्धि है? गुड वाली। गुड वाली बुद्धि, बहुत सुंदर। वैसे सच सच बताऊं, वेरी वेरी गुड, आपने पकड़ लिया था। दिव्यम, आपको क्या लगता है ये कौन सा लक्षण है? वेरी गुड कृष्णा, सो प्राउड ऑफ यू। जी बेटा दिव्यम। मैम मुझे लगता है कि इसमें दम लगता है मैम, दम। बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। दम लगता है आपको, क्यों लगता है बेटा ये दम है? वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा आंसर रहा, ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं मंथन बेटा, आप बताइए कौन सा लक्षण हो सकता है ये? ये लक्षण दम हो सकता है, दम हो सकता है, वाई, क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण रख के पढ़ाई कर रहा है और एक साइड नियंत्रण नहीं रख रहा। एक साइड में देखो लैपटॉप लेके खड़ा हुआ है, फोन लेके है, और दूसरी साइड में बुक्स पड़ी हुई हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब हम चलते हैं पहेल और नीर। आप बताइए कौन सा लक्षण लगता है? हो सकता है कोई डिफरेंट ही हो, बताओ। हो सकता है यही हो। हाँ जी, दम, दम। दम क्यों? एक साइड कंप्यूटर ऐसा देख रहे हैं, एक साइड पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अच्छा, कुछ लिखा भी हुआ है, उस पे भी ध्यान देना सब बच्चों। कुछ लिखा भी हुआ है ना साइड में जी, ओप्पो के नाम से। बेटा अपना नाम लिख के आया करें, नहीं तो पता नहीं लगता आपको पुकार रहे हैं, है ना। ओप्पो के नाम से अगर आपको पता लग जाए तो।
जी, नहीं पता लगता, बच्चे नाम लिख के आया करें जरूर। हाँ जी, विष्णु बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अरे मेरे को दम दम लग रहा है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे क्यों दम लग रहा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, दम बता दिया, बहुत अच्छा लगा। अक्षित बेटा वेलकम टू द सेशन। अक्षित, आपने हैंड रेज किया था बेटा, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी। डू यू वांट प्रणाम टू? जी। जी, कैमरा भी ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। हाँ जी, बोलिए बेटा। बुद्धि बुद्धि अच्छा, बुद्धि क्यों? हाउ? क्योंकि एक साइड वो कंप्यूटर में परेशान है और एक तरफ वो किताब पढ़ रहे हैं शांति से। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं अक्षित? प्रयागराज। प्रयागराज से, बहुत सुंदर। बाल आत्मदर्शनम में जो जो बच्चे ऐड नहीं है जरूर हो जाइएगा, ताकि आज आपको प्रेयर्स वगैरह भी मिल जाएं सारी। तो लेट्स चेक द आंसर नाउ, ठीक है? ये देखो, यहाँ फोकस भी लिखा हुआ था, कुछ आपने पढ़ा ना, सारा कुछ ध्यान से देखा करो, इधर फोकस बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। लेट्स सी, एंड द आंसर हियर इट गोस, धैर्य। बहुत सुंदर। इसमें बुद्धि भी आ सकता है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा, इसमें दम भी आ सकता है, और ये धैर्य भी है, धैर्य रख के इधर पढ़ाई कर रहे हैं। वाह भाई वाह, इसमें धर्म के बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, वेरी ब्यूटिफुली आंसर्ड बाय ऑल ऑफ यू। दम इसमें सबसे सुंदर लग रहा है अभी, क्योंकि तब तक हमने कुछ लक्षण किए थे, बुद्धि हमने की नहीं हुई थी जब हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब देखिएगा, जल्दी से देख लो, ध्यान से देखना, आप एक एक चीज देख लेना। क्या लगता है इस चित्र में से कौन से लक्षण की शिक्षा मिल रही है? बार बार थैंक्स सेवादार सुंदर साथ जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रोते हुए प्यारे से बच्चे को हंसा दिया आप सुंदर साथ जी की सेवा ने। अब उनकी पूरी नाराजगी खत्म हो गई। बहुत सारा प्यार हमारे बच्चों को। हाँ जी जी, व्हाट डू यू थिंक? इस चित्र में ये इजी वाला लगता है मुझे थोड़ा सा, है ना? इजी वाला लगता है ना? रियांश, आप बताइए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धैर्य के साथ दम होगा आंसर। अच्छा, इसमें ये वाला जो नया आया है उसमें ना? हाँ मैम। अच्छा, आप कहाँ से हैं रियांश? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप। बाल आत्मदर्शनम में ऐड हो जाइएगा एंड वेलकम टू द सेशन। आपके हिसाब से धैर्य के साथ दम लगता है, तो राघव बेटा से पूछ लेते हैं। राघव बेटा, आप बताइए। तो बुद्धि बुद्धि अरे वाह, क्यों बुद्धि क्यों? क्योंकि वो लड़की को सर्टिफिकेट मिला है, वो बुद्धि लगा के सारा काम कर दिया सही। सही काम कर दिया। इंग्लिश में बोल सकते हो आप, इंग्लिश में बोल दो चलो एक बार। Because she did good and she did so well that she used her brain. Yeah, and she got the certificate. Yes. Very good. And you used your brain as well, and you get the certificate. Do you know, हमारे सुंदर साथ ने, ये जितनों ने आंसर किए हैंड रेज वेस्ट नहीं गए हैं आपके। जिन जिन ने हैंड रेज किया है सबके लिए सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है, आज ही बाल आत्मदर्शनम में डाल दिया जाएगा। जिन्होंने परफॉर्मेंसेस किए इतने सुंदर सुंदर, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने हैंड रेज किए उनको भी मिलेगा, और जिन्होंने आंसर्स किए उनको भी मिलेगा, जिन्होंने चैट में लिखा उनको भी मिलेगा। एवरी सेवादार को सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट का बहुत सुंदर डिजाइन तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। कबीर से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या लगता है इसका आंसर? आंसर बताओ। बुद्धि। बुद्धि लगता है? वाई? बहुत सुंदर, वेरी गुड। माहिरा, आपको क्या लगता है बच्चे? दीदी मुझे बुद्धि लगता है और दम लगता है।
अच्छा, मुझे बुद्धि इसलिए लगता है क्योंकि जो लड़की है उसे अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सर्टिफिकेट मिला, और दम इसलिए क्योंकि जब हमने दम लक्षण सीखा था तब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी हमें बताया गया था कि हम बहुत कर सकते हैं। वेरी गुड, अमेजिंग। क्यों भाई, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं जहां बच्चे पहुंचते जा रहे हैं। हमारी थिंकिंग शायद वहां तक नहीं पहुंच पाई बेटा, जहां आप सबकी थिंकिंग पहुंच रही है। कंग्रेचुलेशंस। अब मैं आप सबको एक हिंट देती हूँ, ऑनेस्टी इन गिविंग क्रेडिट। honesty in giving credit. Read this phrase and tell क्या लक्षण है ये फ्रेज पढ़ने के बाद, ये शब्द पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? ऑनेस्टी इन गिविंग क्रेडिट। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी जी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? रूही रूहानी बेटा, प्रणाम जी। मैम सोच। शौच हो सकता है? अरे वाह, कैसे कैसे आपने कैसे सोचा? बहुत सुंदर उत्तर दिया बेटा आपने। कैसे आपके मन में आया ये? ओके, नो वरीज एट ऑल। देवांश बेटा, आप क्या कहते हैं? देवांश। प्रणाम जी। अस्ते। अस्ते अलग। देवांश, आप कहाँ से लाते हो ये कैसे आ जाता है आपको पर देवांश? लिखा है ऑनेस्टी और गिविंग क्रेडिट। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। लेट्स सी। बिल्कुल सही। और आपने भी जो बताए, बुद्धि भी बिल्कुल सही उत्तर है। इस सिचुएशन, इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली बुद्धि इज परफेक्ट सूटेबल आंसर। अस्तेय भी बहुत सुंदर, क्योंकि ऊपर कोट लिखा हुआ है। और साथ ही दम भी बहुत सुंदर उत्तर। जब हम दम करते हैं तभी हमें ये परिणाम प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर। शौच भी बहुत सुंदर था कि हम इंटरनल क्लैनलीनेस जब करते हैं तो बाहर रिजल्ट, ये हार्ड वर्क जो होता है, बाहर रिजल्ट्स दिखाई देने ही लग जाते हैं। कंग्रेचुलेशंस, सारे ही सही उत्तर थे बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। आइए, धन्यवाद। आज हमने ये भी पीपीटी, ये भी प्रेजेंटेशन बिल्कुल पूरी कर ली। ये सेवा के लिए भी हमारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक बार सभी बच्चे हाथ जोड़कर जोर से सेवाओं के लिए, सेवा करने वाले सुंदर साथ के लिए प्रणाम जी ऐसा बोलेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेने वाले सुंदर साथ की सेवा के लिए भी, क्लिप्स काटने वाले सुंदर साथ की सेवा, प्रेजेंटेशंस बनाने वाले सुंदर साथ की सेवा, को होस्ट बन के कैमरास का ध्यान रखने वाले सुंदर साथ की सेवा, धर्म के लक्षण सिखाने वाले सुंदर साथ की सेवा। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सबको। हैंड, सभी हाथ जोड़कर बैठकर तैयार है ना? जोर से एक आवाज में बोलेंगे। मैं बोलूंगी 3, 2, 1, आप सब मिलके बोलिएगा प्रणाम जी। ठीक है? सब सेवादार सुंदर साथ का थैंक यू करेंगे हम इस जेस्चर के द्वारा। अनम्यूट कर लीजिए, सभी अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से, फिर हाथ जोड़ लीजिए। 3, कोई बात नहीं करनी तो कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसको क्या कहते हैं? दम कहते हैं इसको। स्वयं पर नियंत्रण रखना, दम। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। नो, इसमें कौन फर्स्ट आता है? वेट करने में कौन फर्स्ट आता है? लेट्स सी। 3, 2, 1, जी प्रणाम जी। थैंक्स टू ऑल सेवादार्स एंड आर क्यूट सुंदर साथ जी एज वेल। चलिए, अब कौन कौन बच्चा, कौन कौन हमारे छोटे आत्मदर्शक भी चितवनी करेंगे? बताइए, हैंड रेस कीजिए। कौन कौन चितवनी करेंगे और सोएंगे नहीं?
जल्दी से। बहुत सुंदर, शॉर्ट वाली करेंगे क्या? बहुत हंसी आ रही है ना? बहुत सुंदर, आप करोगे, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। अरे वाह, कृष्णा भी करेंगे, अर्शिका भी करेंगी। जब मैंने कहा ना सोएंगे नहीं, तब बहुत हंसी आ रही थी सबको, है ना? अंगना भी करेंगी, प्रियांशी भी करेंगी। और आज सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है बताइए? सर्टिफिकेट लेने के लिए हु इज एक्साइटेड? बहुत सुंदर डिजाइन सर्टिफिकेट हुआ है। जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं उनको भी मिलेगा, और जिन्होंने सेवाएं की हैं हैंड रेस करने की और बाकी सारी, उनको भी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अरे वाह, अर्शिका 3 टाइम्स एक्साइटेड है। 2 हाथ यहाँ भी खड़े हैं, एक स्क्रीन पे भी। बहुत सुंदर। आइए अब हम चलते हैं चितवन की ओर। था तो कुछ और भी, पर वो अगली बार करेंगे। अब उसमें हम कुछ और भी सीखने वाले थे। हमारे पास इतनी तैयारी होती है कि समय कम पड़ जाता है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सभी तैयार हो जाइए। आंखें बंद करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जी, शुरू करते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा हमारा परम धाम, उसकी तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं। जरूर पिया जी की मेहर होगी, धनी जी की मेहर से हम चलेंगे परम धाम की। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। कुछ क्षण बाद जब आपका मन सांसों में एकाग्र हो जाए तो देखिए सामने हमारे सतगुरु, गुरु या इष्ट दिव्य प्रकाश के साथ शोभायमान है। सतगुरु की असीमित आभा हमें परम धाम की ओर ले जा रही है, जहाँ केवल प्रेम और शांति का निवास है। मेरी आत्मा इस असत्य और नश्वर जगत को छोड़ यहाँ से अपनी दृष्टि को हटाकर अक्षरातीत और अनंत धाम की ओर बढ़ती जा रही है। वहाँ का तेज इतना अप्रतिम है, इतना विशिष्ट है कि उसके सामने अनंत सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। नूर से झलझलाती हुई जमुना जी, उसकी लहरें ऊपर उठती नीचे जाती, अटखेलियां करती, बूंद बूंद में प्रेम समाया हुआ है। प्रेम की नदियां ही है ये जमुना जी। इसमें जैसे ही स्नान करो बिल्कुल परात्म जैसा मुझे महसूस होने लगता है। वैसा ही श्रृंगार सज लेती हूँ। वहां से निकलकर यूं लगा मानो प्रेम ही प्रेम का आवरण
मुझे डुबो रहा है। ये लहरें प्रेम की ही तो थी। वनों के बीच का रास्ता लिया, अमृत वन के बीचों बीच, सीधा मूल मिलावे तक जाती हुई रौंस, रत्न जड़ित पर कोमल रत्न जड़ित। यूं लगता है जैसे प्रकाश इन रत्नों से ही आ रहा है। इनकी किरणें सूर्य तक पहुंच जाती हैं। इनका स्पर्श, इन रत्नों का स्पर्श मेरे चरणों को और गति प्रदान कर रहा है। प्रेम से भरे रत्न, प्रेम से भरा जल, प्रेम से भरी वायु, प्रेम से भरा कण कण, एक एक वृक्ष, एक एक फूल, एक एक पत्ता, एक एक तना, एक एक कठेड़ा। फलों से भी सुगंधी आ रही है, फूलों से भी सुगंधी आ रही है। युगल स्वरूप तक पहुंचने की सुगंधी। चांदनी चौक, खुली चांदनी, बहुत सुंदर, हमेशा की तरह आभा को समेटे हुए। चांदनी चौक तो खुद एक दुल्हन की तरह सुंदर है। चांदनी चौक भी पिया की धनियानी ही लगती है। एक एक कण में पिया स्वयं दिखाई देते हैं। उनके हृदय से जो प्रकटा है ये चांदनी चौक। लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, मानो श्यामा जी और सखियां हों। अति सुंदर, अति प्यारे। रंग महल की ओर भी लाल और हरा रंग इनसे छिटक रहा है। दूर तक इनकी आभा दिखाई दे रही है। बहुत सारी शोभा, चारों तरफ अपने रंग बिखेरते हुए। सौ सीढ़ियां चढ़कर चौक में पहुंची। छोटा सा चौक, कहने को 2 मंदिर का चौक, पर इतना बड़ा, इतना विशाल। आसपास चबूतरे, पीछे सीढ़ियां छोड़कर आई और आगे धाम दरवाजा। मेरे पहुंचते ही खुल गया। मंदिर में, दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया। ऐसा लगा अब अपने घर आई हूं। दरवाजे का मंदिर, उसका पश्चिमी दरवाजा खुला तो चांदनी चौक में प्रवेश करना है। एक गली बीच में, फिर चांदनी चौक। चांदनी चौक तो छोड़ आई थी। 28 स्तंभ का चौक है ये। 28 स्तंभ का चौक, इतना सुंदर। स्तंभों की चित्रकारी में हमारी जैसे पूरी लीलाएं अंकित हों। पिया के साथ क्या क्या आनंद लेते हैं, क्या क्या सुख लेते हैं, एक एक थंब बयान करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। जैसे पिया ने आज थंभों की ही सेवा लगाई है कि सारी लीलाएं याद करवा देना, कहीं भूल ना जाए। किसी थंब में भोजन की लीला दिखाई दे रही है,
किसी में पाट घाट में जाकर जो लीलाएं करते हैं वो दिखाई दे रही हैं। किसी थंब में मानिक पहाड़ पर जाकर जो लीलाएं करते हैं वो दिखाई दे रही हैं। किसी थंब में मानो फूल बाग समा गया है। आज सारे थंबों में पूरे परम धाम का विचरण जैसे हो रहा है। एक एक करके वो सारे पल याद आ रहे हैं जो मैंने अपने श्याम श्यामा और अपनी प्यारी सखियों के साथ बिताए हैं। वो हंसी, वो मुस्कुराहटें, वो आपस में धनी के साथ जो लीलाएं हुई हैं उनके बारे में कह कह कर खुश होना, वो कोमलता, वो चेतनता, आज सबके दर्शन जैसे 28 स्तंभ के चौक में ही हो गए। बैठक भी है, आज भी यूं लगता है गुंजायमान हो रही हो, आज भी इंतजार कर रही हो। हम सब फिर कब बैठेंगी? कभी रंग महल आते हुए, कभी वहां से जाते हुए। आगे 4 चौरस हवेलियां, अपने आप में मानो पूरी सुंदरता समा ली है उन्होंने। 4 बड़े दरवाजे, मंदिरों की शोभा, गलियों की शोभा, थंबों की शोभा, थंबों पर चित्रकारी रत्न, कोई कमी नहीं। ऊपर चंद्रवा, अत्यंत सुंदर चंद्रवा। हर हवेली में चबूतरा, सीढ़ियां, चंद्रवा, मोतियों की झालर, सिंहासन, कुर्सियां अपनी तरफ खींचते हुए। पहली हवेली में से रसोई की सुगंध आज भी आ रही है, क्योंकि वही पल, वही क्षण है। सीढ़ियां आज भी बेकरार हैं, सीढ़ियों का मंदिर खुला हुआ है। दूसरी हवेली, तीसरी, चौथी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, सुंदरता की पराकाष्ठा जो कहीं ना जाए, बस देखी जाए। पांचवी हवेली गोल, वहां प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर, एक हार बिल्कुल सीधी थंबों की, एक गोलाई लिए हुए। युगल स्वरूप की शोभा तो मुख्य दरवाजे से ही नजर आ रही थी। सारे दरवाजे खुले हुए हैं वहां तक, ताकि दौड़ के पहुंच जाएं, हम उनके चरणों से लिपट जाएं। इस हवेली की शोभा आज बहुत खास है, बहुत विशेष। मूल तनों का मिलावा, मूल मिलावा की शोभा जो मिली है इसे। सारी रूहें पिया जी के युगल स्वरूप के चरणों में बैठी हैं। सबके मूल तन फरामोश, धनी मुस्कुराते हुए जागृत। उनके चरणार बिंद की ओर देखा तो ऐसे लगा जैसे हंसते खेलते हुए चरण हो। एक नख का नूर दूसरे नख के नूर से टकराता है तो वो भी आपस में प्रेम की बात करता है। बहुत सुंदर प्रकाश
इन चरणार बिंद में ही खो जाएं, कभी ना निकलें। चरणों के आभूषण इतने सुंदर, इतने प्यारे, देखने में तो दिखाई देते हैं, स्पर्श करूं तो आभूषण महसूस ही नहीं होते हैं, चरण कमल का भाग ही लगते हैं। इन्हीं चरणों में बैठे बैठे, निहारते निहारते उसके एक बिंदु पर नजर टिका के रखिए। गौर वर्ण लालिमा लिए हुए, इससे सुंदर चरणार बिंद आज तक नहीं देखे, हो ही नहीं सकते किसी के। बहुत नर्म, कोमल, चेतन, सुगंधित, प्रकाशित, जिन पर नजर टिका के बैठी रहूं, पूरा जीवन बीत जाए। ये चरण कमल मेरे हृदय में आ गए हैं, उनकी झलक मिल चुकी है। प्राप्तम प्राप्तव्यम, जो पाना मुझे अभीष्ट था वो मैंने पा लिया है। मेरी आत्मा वहीं बस गई है। मेरी आत्मा की नजर मूल मिलावा में इन चरणार बिंद से कभी अलग नहीं हो सकती। धीरे धीरे आँखों को खोलिए, बहुत नरमाई से। माया का कार्य करते करते ये जीव सब कार्य माया के करेगा, पर आत्मा की दृष्टि उन चरणों से नहीं हटेगी। गोपियों की तरह सब कार्य करते करते सुरता मूल मिलावे में रखिए। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।